हेलो एवरीवन। हम कर रहे हैं बीएड सेकेंड ईयर का पेपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जो कि 12th पेपर है। और अभी तक हमने यूनिट 2 तक टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे और आज हम इस लेक्चर से हमारी यूनिट 3 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो थर्ड यूनिट है दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल पर्सन, कि जो एक व्यक्ति है उसकी स्टडी करने पर आधारित है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग का पेपर है हमारा। गाइडेंस का मतलब क्या होता है कि गाइडेंस की किसी भी पर्सन को इंस्ट्रक्शंस देनी, उसे असिस्ट करना किस चीज़ के लिए कि वो जो एक पर्टिकुलर पर्सन है उसकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकल जाए। वो कहीं पर भी किसी तरह की उसके पाथ के ऊपर ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, उन बाधाओं को समझना और समझने के बाद उस व्यक्ति को इंस्ट्रक्ट करना या उस व्यक्ति को असिस्ट करना कि आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं। गाइडेंस के अंदर जिसमें हमने देखा था कि वेरियस टाइप ऑफ गाइडेंस है, एजुकेशन गाइडेंस है, वोकेशनल गाइडेंस है, पर्सनल गाइडेंस है, सोशल गाइडेंस है, इंडिविजुअल, अलग अलग तरह की गाइडेंस है। काउंसलिंग के अंदर हमने क्या देखा था कि काउंसलिंग के अंदर कि यहाँ एक पर्टिकुलर पर्सन की जो प्रॉब्लम है उसको प्रॉपर लेकर केवल उसे असिस्ट नहीं करना, उसको उस लेवल तक छोड़ना कि उसकी समस्या बिल्कुल क्या हो जाए, खत्म हो जाए, कि वहां पर उसे किसी तरह की समस्याएं ना आए। नंबर ऑफ जो भी उसके साथ वर्कआउट करना है, जो भी उसके साथ प्लानिंग करनी है, वो हर चीज हम काउंसलिंग के अंदर करते हैं। तो आज के इस यूनिट के अंदर हम क्या करने जा रहे हैं कि स्टडी ऑफ द इंडिविजुअल, कि एक व्यक्तिगत एक इंडिविजुअल पर्सन की किस लिए स्टडी करनी है इन द एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस। शैक्षिक और व्यवसायिक किसी को परामर्श देना है, उसका मार्गदर्शन करना है, तो उसके अंदर उस व्यक्ति की स्टडी क्यों नेसेसरी है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं और किस तरह से हम उसको स्टडी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को जब आप एक बीएड ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हो तो उसके बाद आप पीपल टीचर से टीचर बन जाते हैं। तो टीचर बनने के बाद एज ए टीचर आपकी ये प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर आता है और आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने लर्नर की, अपने बच्चे की शिक्षा से संबंधित और व्यवसाय से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं को दूर करें। उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को समझें, सुनें और उसके बाद उसको प्रॉपरली क्लियर आउट जो है वो किया जाना चाहिए। तो मीन्स हम जब बच्चे को क्या दे रहे हैं, एक एजुकेशनल और वोकेशनल गाइडेंस दे रहे हैं, तो उसके लिए बच्चे को अच्छे तरीके से पहले जानना बहुत आवश्यक है। हम जानेंगे उस बच्चे को, उसकी पहचान करेंगे, उसके हर तरह की इंफॉर्मेशंस जो है, सूचना उसके रिगार्डिंग गैदर करेंगे। जब हम उसके रिगार्डिंग सूचना गैदर करेंगे तभी हम उसकी गाइडेंस जो है वो कर पाएंगे, उसको काउंसलिंग दे पाएंगे, उसकी प्रॉब्लम्स को समझ पाएंगे, किस टाइप की उसकी समस्या है, क्या समस्या है। तो उस समस्या को जानने के लिए उस व्यक्ति को जानना जरूरी है। तो जब उस व्यक्ति को हम जान रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर इन द स्टडी ऑफ द इंडिविजुअल। एक व्यक्ति की क्या करनी, स्टडी करनी, उसके बारे में हर तरह की जानकारी जो है वो इकट्ठी करनी। जब हम कहें कि एक इंडिविजुअल पर्सन को जो है वो समझा जाता है, उसको पढ़ा जाता है, तो किस तरह की इंफॉर्मेशंस वी हैव टू गैदर, कि हमें किस तरह की सूचनाओं को जो है वो इकट्ठा करना चाहिए, जिसके अंदर सबसे पहले आता है जनरल इंफॉर्मेशन। कि अगर हम स्टडी कर रहे हैं एक इंडिविजुअल व्यक्ति की, लर्नर है, बच्चे हैं, आप बच्चों की जो हैं वो किस तरह की इंफॉर्मेशंस इकट्ठी करेंगे। तो सबसे पहले आता है इसके अंदर जनरल इंफॉर्मेशन। जनरल इंफॉर्मेशन यानी कि सामान्य सूचना। सामान्य सूचना किस तरह की होगी, यानी कि द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज वेरी क्लोज टू द पर्सन। उस लर्नर की बहुत ही ज्यादा क्या है, क्लोज जो कि इंफॉर्मेशन देता है और जो कि सामान्य है, बिल्कुल सिंपल है, जिसके अंदर क्या आ जाएगी, बच्चे का नेम आ जाएगा, जो पर्सन है उसका नेम क्या है, उस बच्चे का एज क्या है, एज फैक्टर क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, बच्चे का बर्थ जो है वो कब हुआ है, कहाँ हुआ है, उसकी कंडीशंस जो है वो किस तरह की हैं, डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसके एड्रेस क्या है, वो व्यक्ति है कहाँ का, उन सब चीजों के बारे में जानकारी एकत्रित करी जाती है। ये जनरल इंफॉर्मेशन क्यों लेते हैं हम, क्योंकि ये जो है वो आगे फर्दर जानकारी देने में हमारी बहुत ज्यादा क्या करता है, मदद करता है। एक पर्टिकुलर पर्सन किस एरिया से है,
वो किस एरिया से बिलोंग करता है, इन सब की सूचनाएं जो हैं वो हम कहाँ एकत्रित करते हैं, जनरल इंफॉर्मेशन के अंदर एकत्रित करते हैं। यानी कि सामान्य सूचना, ऐसी सूचना जो कि उस इंडिविजुअल पर्सन के बहुत ज़्यादा क्या होती है, क्लोज होती है, ताकि उसके बारे में अच्छे तरीके से उसकी प्रॉब्लम्स को समझा जा सके और सॉल्व किया जा सके। सेकेंड आती है फिजिकल एंड हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन। जब हमने उसकी जनरल इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली तो उसके बाद हम उस इंडिविजुअल पर्सन की फिजिकल एंड हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, जो कि उसके शारीरिक और स्वास्थ्य से क्या होती हैं, संबंधित होती हैं। शारीरिक और स्वास्थ्य की इंफॉर्मेशन जब हम इकट्ठी कर रहे हैं तो इसमें पर्सन के हम कहें कि एक व्यक्ति जो है या जो बच्चा है वो नॉर्मल है, वो डिसेबल है, वो बच्चा एबनॉर्मल है, किस तरह का है, इस चीज की जानकारी जो है वो मिलती है। उसके साथ साथ देयर इज अ डिजीज, बच्चे को किसी तरह की बीमारी तो नहीं है, उस चीज के बारे में जानकारी आती है। इसके साथ साथ हम कहें जब फिजिकल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो जब बच्चे की ग्रोथ हो रही है, उसकी हाइट है, उसका वेट है, उसका बॉडी स्किल्स हैं, इन सब की इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी करी जाती है। यानी कि उसका विकास, ग्रोथ, उसकी वृद्धि किस तरह की हुई है, इन सब के बारे में हम कहें कि अंडरस्टैंड किया जाता है, समझा जाता है। या हम ये कह सकते हैं कि टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट देयर फिजिकल पावर, उस बच्चे की फिजिकल पावर क्या है, शारीरिक क्षमताएं क्या हैं, उस सब की जानकारी जो है वो हम हेल्थ और फिजिकल के बिहाफ पर एकत्रित करते हैं। फिजिकल पावर जो है वो इसके अंदर आती है। नेक्स्ट आती है इसके अंदर साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। जब हमारे पास फिजिकल इंफॉर्मेशन आ जाती है फिर हम उसकी गैदर करते हैं साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन की ऐसी सूचनाएं होगी मनोविज्ञान से संबंधित। मनोविज्ञान क्या है, दैट इज द स्टडी ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर। एक व्यक्ति के व्यवहार को जो है वो जानना, व्यक्ति के जब व्यवहार को हम जान रहे हैं तो उसमें हम किस तरह की जानकारी जो है वो इकट्ठी करते हैं। वो बच्चे की हम कहें एटीट्यूड, उसका नजरिया कैसा है, उसका एप्टीट्यूड लेवल, अभिवृत्ति जो है वो उस तरह की कैसी है, पर्सनालिटी कैरेक्टर्स, पर्सनालिटी ट्रेट्स, व्यक्तित्व के बारे में जानकारी दी जाती है। पर्सनालिटी ट्रेट के साथ साथ एजुकेशनल स्टेट या क्रिएटिविटी की जानकारी दी जाती है, उसकी एबिलिटीज एंड डिसएबिलिटीज, उसकी क्षमताएं क्या हैं और उसकी अक्षमताएं क्या हैं, उन सब जानकारी जो है वो ली जाती है। यहाँ हमने क्या देखा, उसके फिजिकल और हेल्थ कैरेक्टर से रिलेटेड है। साइकोलॉजिकल उसके बिहेवियर से संबंधित है कि उस व्यक्ति का व्यवहार जो है वो किस तरह का होता है, उस जानकारी को हम इकट्ठा करते हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फैमिली। पारिवारिक सूचना इकट्ठी करी जाती है। पारिवारिक सूचना के अंदर हम क्या लेते हैं, पारिवारिक सूचना के अंदर सबसे पहले तो ध्यान करें कि फैमिली रिलेशन, बच्चे के किस तरह के फैमिली रिलेशन है उसके मदर के साथ, उसके फादर के साथ या किसी भी पर्सन के साथ साथ। फैमिली रिलेशन के साथ साथ हम ये देखते हैं कि विच टाइप ऑफ द फैमिली, बच्चा किस तरह की फैमिली में जो है वो रह रहा है, वो न्यूक्लियर है या फिर हम ये कहें कि वो क्या है, जॉइंट, किस तरह की फैमिली है, उस चीज के बारे में जानकारी इकट्ठी करी जाती है। जब फैमिली इंफॉर्मेशन दी जाती है तो बच्चे की हैबिट, उसकी हैबिट क्या है, हैबिट क्या है, वो क्या किस तरह का कार्य करता है, उस चीज के बारे में जानकारी ली जाती है। इकोनॉमिकल स्टेटस, उसकी अर्थव्यवस्था किस तरह की है, किस तरह की फैमिली से वो बिलोंग कर रहा है, ये सब जानकारी जो है हम इकट्ठी करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास इसके अंदर सोशल इंफॉर्मेशन। जब हम बच्चे की जनरल, साइकोलॉजिकल
और उसके साथ साथ उसकी फिजिकल हेल्थ से संबंधित, फैमिली से संबंधित जानकारी ले लेते हैं। तो इसके साथ साथ हम उसके समाज से संबंधित, जिस समाज में वो रह रहा है, तो सोशल एनवायरनमेंट इंफॉर्मेशन नेक्स्ट है हमारे पास, दैट इज 5th पॉइंट। सोशल एनवायरनमेंट इंफॉर्मेशन। सोशल एनवायरनमेंट सामाजिक वातावरण से संबंधित जानकारी, सामाजिक वातावरण से संबंधित जिसके अंदर हम जानकारी लेते हैं किस चीज की, बच्चा किस रिलीजन से है, उसका धर्म किस तरह का है, कल्चरल, उसके कल्चरल एस्पेक्ट्स किस तरह की हैं, कल्चरल वैल्यूज जो हैं वो उसकी किस तरह की हैं, उसके साथ साथ स्कूल कल्चर कि जिस स्कूल में वो पढ़ के आ रहा है वो स्कूल जो है वो किस तरह का है, विद्यालय किस तरह का है। उसके साथ साथ हम ये कहें कि व्हाट आर द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और द एंटरटेनमेंट, वो किस तरह से लोगों के साथ क्या करता है, कम्युनिकेट करता है या अपने आप को एंटरटेन करता है, मनोरंजन करता है, उन सब की जानकारी हम यहाँ पर इकट्ठी करते हैं। नेक्स्ट आता है एजुकेशनल अचीवमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन। शिक्षा से संबंधित जानकारी, उसकी शिक्षा किस तरह की रही है, उस चीज से रिगार्डिंग हम जानकारी देते हैं कि उसका अचीवमेंट लेवल क्या रहा है, क्या उसने अपनी लाइफ के अंदर अचीव किया है, ग्रेड्स क्या रहे हैं बच्चे के, ग्रेड्स के साथ साथ उसकी परसेंटेज किस तरह की है, परसेंटेज के साथ साथ उसका आईक्यू लेवल जो है, इंटेलिजेंस की पावर जो है वो किस तरह की है, उन सब चीजों की हम जानकारी देते हैं। नेक्स्ट आता है फ्यूचर रिलेटेड इंफॉर्मेशन। फ्यूचर रिलेटेड इंफॉर्मेशन, फ्यूचर रिलेटेड इंफॉर्मेशन के अंदर हम क्या लेते हैं कि उसका टेम्परामेंट किस तरह का है, वो किस तरह के वोकेशन को चूज करना चाहता है, वोकेशनल चॉइस क्या है उसकी, वो किस तरह के व्यवसाय को पसंद करता है, वोकेशनल चॉइस उसकी किस तरह की है, उन सब चीजों की जानकारी ली जाती है। उसके द्वारा क्या फ्यूचर प्लान किया गया है, फ्यूचर प्लान क्या है उसका, इन सब की जानकारी जो है वो ली जाती है। हमने क्या देखा है कि एक स्टडी ऑफ द इंडिविजुअल, व्यक्ति के बारे में जानकारी एकत्रित करना, देखो ये डिपेंड करता है कि हम एक बच्चा है या कोई भी व्यक्ति है उसको किस तरह की गाइडेंस देना चाहते हैं। हम ये कहें कि जब बच्चे को हमें उसकी वोकेशनल गाइडेंस देनी है, व्यवसाय से संबंधित उसको जानकारी देनी है, तो उस चीज के लिए उसके फ्यूचर प्लान क्या है, उनकी रिगार्डिंग जानकारी इकट्ठी करनी होगी। एजुकेशन प्लान उसके क्या है कि शिक्षा में उसने किस तरह से अचीव किया है, इस चीज को भी देखा जाएगा। उसके साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन कि उसका इंटरेस्ट, उसका एप्टीट्यूड लेवल, क्या कैपेसिटी है उसके अंदर, क्या एबिलिटीज हैं, उन सब की जानकारी ली जाएगी। मतलब कि गाइडेंस हमें किस तरह की देनी है। अगर एक पर्टिकुलर पर्सन या व्यक्ति जो है वो इमोशनली डिस्टर्ब हो रहा है कि उसमें इमोशन से रिलेटेड जो है वो समस्याएं आ रही हैं, तो हम उसके जनरल इन्फॉर्मेशन भी इकट्ठी करेंगे, उसके फैमिली बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन भी इकट्ठी करेंगे, फैमिली बैकग्राउंड के साथ साथ उसकी साइकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन भी क्या करी जाएगी, इकट्ठी करी जाएगी। तो मीन्स जो हम कहें कि एक इंडिविजुअल पर्सन को जब हमें समझना है, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो उससे रिलेटेड उसकी हर तरह की जानकारी को हमें क्या करना होता है, इकट्ठा करना होता है। क्यों? क्योंकि जब हम इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन जो है वो हमारी किसी भी तरह की गाइडेंस को क्या देता है, एक आधार का काम करता है कि उस पर आधारित होकर हम फर्दर क्या करते हैं, वर्क कर सकते हैं। जो हमारा गाइडेंस का प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, काउंसलिंग का जो प्रोसेस है उसको हम फॉलो कर सकते हैं। तो इस चीज के लिए हम क्या करते हैं कि अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन किसी भी लर्नर की, किसी भी स्टूडेंट की क्या करी जाती है, इकट्ठी करी जाती है। अब हम देखते हैं कि क्यों जरूरी है,
व्हाई दीज इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन आर नेसेसरी, इनकी नीड क्या है, नीड टू स्टडी द इंडिविजुअल पर्सन। अभी तक हमने देखा वेरियस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कि हम किस किस तरह की इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं। अब हम देख रहे हैं कि इन इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना क्यों जरूरी है। नीड ऑफ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, हम क्यों उसकी जो है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला हमारे पास आता है दैट इज प्रोवाइडिंग गाइडेंस और मेकिंग इंडिविजुअल वोकेशनल गाइडेंस, कोऑपरेशन इन प्रोवाइडिंग गाइडेंस। अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया जाता है तो वो जो इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने आपको कहा अभी कि वो किसी भी तरह के गाइडेंस प्रोग्राम को या एजुकेशन प्रोग्राम को या काउंसलिंग प्रोग्राम को एक आधार का काम देता है। वो जो भी काउंसलर है या जो जिस भी व्यक्ति के द्वारा गाइडेंस दी जा रही है उसके लिए इजी कर देता है। दैट हैव टू मेक द वर्क इजी फॉर द काउंसलर, कि जिस व्यक्ति ने काउंसलिंग करनी है वो व्यक्ति के पास जब इस तरह की इंफॉर्मेशन आ जाती है तो उसके बाद उसे उस बच्चे के साथ जिस तरह से प्रोसेसिंग करनी है, जो काम करना है, वो क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। और उसके साथ साथ हमें जानकारी मिलती है कि बच्चे को किस तरह के गाइडेंस की आवश्यकता है। तो कोऑपरेशन बिटवीन द गाइडेंस, कि हम गाइडेंस जो हैं वो किस तरह की देना चाहते हैं। उन इंफॉर्मेशन को जब हम इकट्ठा करते हैं तो कहाँ वेरियस प्रॉब्लम एक लर्नर के द्वारा, एक बच्चे के द्वारा फेस करी जा रही हैं, उन सब की जानकारी मिलती है और गाइडेंस के अंदर कोऑपरेशन जो है वो डेवलप होता है। नेक्स्ट कहता है इवैल्यूएशन ऑफ अचीवमेंट लेवल एंड प्रोग्रेस। हम बच्चे को जब शिक्षा से संबंधित किसी भी तरह का मार्गदर्शन दे रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग जब मार्गदर्शन दे रहे हैं तो उस बच्चे ने क्या अचीव किया है, उपलब्धियां उसकी क्या हैं, उन सब की जानकारी लेते हैं। जब इन उपलब्धियों के बारे में जानकारी ली जाती है तो उससे क्या हो जाता है, मूल्यांकन हो जाता है किस चीज का, एक लर्नर के या एक बच्चे के अचीवमेंट लेवल का, उसकी प्रोग्रेस किस तरह की है। इसके साथ साथ उसमें जहां उसको समस्याएं आ रही हैं उस समस्याओं के बारे में पता चलता है कि किस लेवल पर उसे समस्या आ रही है, तो जिसके बिहाफ पर वो बच्चा प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है या ताकि उसको प्रॉपर गाइडेंस दी जा सके, उसके साथ जो भी रिमीडियल वर्क किया जा रहा है वो रिमीडियल वर्क आसानी से लग पाए और उसकी प्रोग्रेस को और भी ज्यादा जो है वो बढ़ाया जाए। यानी कि हम ये कहें कि जो अचीवमेंट, इवैल्यूएशन ऑफ द अचीवमेंट लेवल, कि जब हम उसके अचीवमेंट लेवल का मूल्यांकन करेंगे तो कहाँ उसको जो है वो प्रॉब्लम आ रही है, ऑब्स्टेकल्स क्या हैं, उन ऑब्स्टेकल्स को कम जो है वो किया जा सकता है। नेक्स्ट वो कहता है इवैल्यूएटिंग ऑफ एप्टीट्यूड। इवैल्यूएटिंग ऑफ एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड क्या होता है, किसी भी चीज को देखने का नजरिया, हम किसी भी चीज को किस तरह से देखते हैं, हमारी सोच कैसी है, हम अपनी लाइफ में सकारात्मक हैं, हम अपनी लाइफ में नकारात्मक हैं। बच्चा जब तरह तरह की प्रॉब्लम फेस करता है तो वो हताश हो जाता है। क्या वो हताश होने के बाद, निराश होने के बाद अपनी लाइफ में जो है वो गलत प्रवृत्ति की ओर जा रहा है या वो इमोशनल डिस्टर्बेंस हो गया है, किस तरह की उसकी एबिलिटी है, एप्टीट्यूड किस तरह का है, इस चीज की जानकारी जो है वो ली जाती है। उसका मूल्यांकन करना जो है वो नेसेसरी, कि नीड क्यों जरूरी है इंडिविजुअल स्टडी करना, क्योंकि उसके अभिवृत्ति का मूल्यांकन किया जाता है, उसकी सोच किस तरह की है, इस चीज के बारे में जानकारी इकट्ठी हो जाती है। नेक्स्ट कहता है फॉर रिमूविंग डेवलपमेंटल प्रॉब्लम।
उसका जो एक विकास हो रहा है, उस विकास के अंदर किस तरह की समस्याएं फेस हो रही हैं, क्या क्या हिंड्रेंस जो है वो आ रहे हैं, इमोशनल फैक्टर कौन कौन से हैं जो कि उसे डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसकी डेवलपमेंट को क्या कर रहे हैं, नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहे हैं। तो उन सभी को जो है फॉर रिमूविंग द डेवलपमेंटल प्रॉब्लम, विकास क्रम में जब समस्या आएगी तो किसी भी व्यक्ति का विकास क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो वो जो विकास रुक चुका है उसको खत्म करना और उसकी डेवलपमेंट जो प्रोसेस है उसको रेगुलर पैटर्न के ऊपर लाने के लिए जो है वो इंडिविजुअल गाइडेंस करना बहुत जरूरी है, या उसके बारे में स्टडी करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, इंपॉर्टेंट सॉरी। इम्पोर्टेंट फॉर द ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, जब हम कहें कि हम किसी भी व्यक्ति को गाइडेंस दे रहे हैं, उस गाइडेंस को देखने के लिए क्या उसके साथ डायग्नोज किया है, उसका निदान करना कि समस्या जो है उसे बिल्कुल खत्म करना है, जड़ तक खत्म करना है, रिमीडियल वर्क उसके साथ किस तरह का करना है, किस स्ट्रेटेजीज के बिहाफ पर उसे जानकारी देनी है या उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो इम्पोर्टेंट फॉर द ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू कि हम जो उसकी समस्या है उस समस्या से उसे निजात करने के लिए किस तरह का डायग्नोज कर रहे हैं, क्या प्रिस्क्रिप्शंस उसको दी जाने वाली हैं उस चीज़ के रिगार्डिंग, या उस चीज़ के लिए जो है वो एक इंडिविजुअल पर्सन की स्टडी करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट वो कहता है इम्पोर्टेंट फॉर पर्सनालिटी एवेल्युएशन। इम्पोर्टेंट फॉर पर्सनालिटी इवेल्युएशन, उसका व्यक्तित्व के मूल्यांकन की जानकारी लेना। व्यक्तित्व के मूल्यांकन की जानकारी जब हम लेते हैं, वो एक पर्सन का मूड कैसा है, वो चेंजेस जो है वो क्यों हो रहे हैं, किस बिहाफ पर उसके अंदर परिवर्तन हो रहे हैं जिससे वो अपनी समस्या को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो उस चीज की जानकारी जो है हमें इसके द्वारा मिलती है। नेक्स्ट वो कहता है हेल्पफुल इन एडजस्टमेंट। हेल्पफुल इन एडजस्टमेंट, हेल्पफुल इन एडजस्टमेंट की समायोजन करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। एक जो काउंसलर है और एक जो काउंसलिंग है, उन दोनों के बीच में जो हम कहें कि एक रपार्ट रिलेशनशिप हमें डेवलप करना होता है, एक बहुत अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होती है, ताकि काउंसलर जो है वो अपने काउंसलिंग को समझ पाए और जो काउंसलिंग है वो अपने काउंसलर को समझ पाए। इसके साथ साथ जब टीचर और लर्नर का जो एक बिहेवियर या एक हम कहें रिलेशनशिप है, उसके अंदर एडजस्टमेंट लाने के लिए टीचर बच्चे की क्या समस्याएं हैं उनको समझ सके, और बच्चा जो है वो टीचर को क्या समस्याएं आ रही हैं उसके बिहाफ पर दोनों के अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग लाने के लिए जो है वो इंडिविजुअल जो पर्सन है उसकी हर तरह की इंफॉर्मेशन को गैदर करना या उस व्यक्ति की पहचान करना, उसके बारे में हर तरह की स्टडी आउट करना, ज्ञान लेना जो है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। हमने क्या देखा है कि नीड ऑफ द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, कि हम क्यों स्टडी हमें करनी चाहिए। सबसे पहले वो कहता है प्रोवाइडिंग गाइडेंस, जो उसे गाइडेंस वर्क दिया जा रहा है उसके अंदर कोऑपरेशन डेवलप करने के लिए। इवैल्यूएशन फॉर अचीवमेंट लेवल, बच्चे ने क्या इवैल्यूएशन या क्या अचीवमेंट की है उस चीज का मूल्यांकन करने के लिए। इवैल्यूएटिंग देयर एप्टीट्यूड, उस लर्नर की, उस बच्चे का क्या अभिवृद्धि है उसको जानने के लिए। फॉर रिमूविंग डेवलपमेंट प्रॉब्लम, जो उसके विकास क्रम में समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं से निजात पाने के लिए। इम्पोर्टेंट फॉर ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, उसे किस तरह की गाइडेंस देनी है, क्या उसके साथ काउंसलिंग प्रोसेस लगाना है, इस चीज की जानकारी लेने के लिए। इम्पोर्टेंट फॉर द पर्सनालिटी इवैल्यूएशन, उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन की जानकारी लेने के लिए और दोनों के बीच में एक अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए एक इंडिविजुअल पर्सन को पढ़ना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि कौन कौन सी तो हमें इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी चाहिए जब हम एक इंडिविजुअल पर्सन को स्टडी कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हमने ये देखा कि इन
इंफॉर्मेशन को इकट्ठा क्यों किया जाना चाहिए, क्या इसकी नीड है, क्या इसकी आवश्यकताएं हैं, क्या इसका महत्व है, किसके अंदर, एजुकेशनल वोकेशनल गाइडेंस के अंदर। क्योंकि इसके द्वारा जो है वो एक एजुकेशनल हो चाहे वोकेशनल गाइडेंस है, उन दोनों को एक आधार का काम करता है स्टडी ऑफ द इंडिविजुअल पर्सन। तो ये टॉपिक जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।